राधे। एक बाप का बेटा मर गया है। मरा नहीं है, मैं ऐसे दृष्टांत दे रही हूं। अब वो बाप अपने बेटे की लाश को लेकर जब श्मशान घाट जाता है तो लोग नारा लगाते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। ये नारा लोग क्यों लगाते हैं? उस समय ये फीलिंग होती है उन लोगों को कि वास्तव में संसार में स्त्री, पति, माँ, बाप, भाई, बहन, बेटा कोई किसी का नहीं। देखो आज हमारे परिवार का अमुक सदस्य हमें छोड़कर चला गया, तो ये संसार मिथ्या है, केवल राम नाम ही सत्य है। लेकिन वास्तव में वो बच्चा मरा नहीं था। डॉक्टर को ऐसे ही गलतफहमी हो गई थी। कई बार हॉस्पिटल्स में भी ऐसा हो जाता है, तो थोड़ी देर में वो उठ बैठा। अब बाप क्या कहता है, ए सब चुप हो जाओ, कोई मत बोलो, राम नाम सत्य है। क्यों? यदि बोलेंगे तो क्या बेटा घर लौटकर नहीं आएगा? अरे क्यों नहीं आएगा? अब क्यों जाएगा श्मशान घाट? तो फिर लौटते समय भी बोलते चलो, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य ना। ऐसा बोलना तो गंदी बात है। राम नाम सत्य है बोलना गंदी बात है? हाँ, कैसे? अजी वो तो उस समय बेटा मर गया था, इसलिए हम कह रहे थे राम नाम सत्य है। अब तो बेटा जीवित हो गया है, अब तो बेटा सत्य है, अब राम नाम सत्य नहीं है। ये कैसी आपकी भगवान के प्रति मान्यता है? ये कैसी आपके प्रति, आपकी भगवान के प्रति श्रद्धा है, प्यार है? मान लीजिए किसी की लड़की की विदाई हो रही है। लड़की पहली बार विवाह के पश्चात ससुराल जा रही है और उसी समय बहुत बड़े कोई महात्मा 10-20 शिष्यों को लेकर वहां आ जाएं और बोलने लगे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो क्या होगा? अजी होगा क्या? हो सकता है उनकी पिटाई भी हो जाए। क्यों? अजी आप अमंगलवाचक शब्द बोल रहे हैं। हमारी लड़की वैकुंठ को जा रही थी और आप अमंगलवाचक शब्द बोलने लगे, यही तो मतलब हुआ। अरे आपकी लड़की नरक जा रही थी, जेल में जा रही थी, चप्पल जूते खाने के लिए, और उसको जो वैकुंठ में ले जाने वाला वाक्य है उसे आप अमंगलवाचक मानते हैं। इतने सांसारिक जीवों के आप नाम लेते हैं, राक्षस प्रवृत्ति वाले मनुष्यों के आप दिन रात नाम लेते हैं, तब तो अमंगल नहीं हुआ। और राम नाम सत्य है कहने से अमंगल हो जाएगा? हाँ, हम लोग ऐसे ही आस्तिक हैं। आप लोग मंदिर जाते होंगे? जी हाँ। अपने घरों में भी भगवान की मूर्ति रखे होंगे? जी हाँ। आप भगवान को भोग भी लगाते होंगे? जी हाँ। कैसे लगाते हैं? भोजन की थाली सामने रखी, आंखें बंद की, कोई मंत्र याद है बोल दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्योपहृत मश्नामि प्रयतात्मनः। गीता 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। कोई मंत्र याद है बोल दिया, नहीं याद है
तो अपना ऐसे ही कहा, भगवान आओ खाओ। उसके बाद हम आंखें खोलते हैं और खाना प्रारंभ कर देते हैं। क्या हमने भोग लगाने से पहले ये विश्वास किया कि भगवान इस थाली में से खाएंगे? नहीं। भोग लगाने के पश्चात हमने थाली के हर सामान को देखा। भगवान ने दाल में उंगली लगाई या नहीं, रोटी का टुकड़ा खाया या नहीं, चावल खाया या नहीं? नहीं जी, वो तो नहीं देखा। क्यों? दीदी, भगवान खाते थोड़ी है। भगवान नहीं खाते हैं, ये आपने पहले ही निश्चय कर रखा है। तो फिर ये भोग लगाने की एक्टिंग क्यों? अगर हम इतना भी सोचते कि हे नाथ, मैं कितना अधम हूं, पतित हूं, गुनहगार हूं, कि आपने रैदास चमार के यहाँ खाया है, सदना कसाई के यहाँ खाया है, घोर चांडालों के हाथ से आपने खाया है। फिर मैं तो ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, मेरा परोसा हुआ आप क्यों नहीं खाते? और अगर मैं पतित हूँ तो आप भी तो पतित पावन हैं। इतना भी अगर हम सोचते तो भी हमारी कोई कक्षा थी। हमने तो पहले ही निर्णय ले रखा है कि भगवान नहीं खाएंगे। तो भगवान को भी क्या आवश्यकता पड़ी है कि वो आएंगे और खाएंगे? आप लोग अपने घरों में सत्यनारायण की कथा करवाते होंगे। अक्सर शादी विवाह के समय में लोग अपने घरों में कथा करवाते हैं। तो मान लीजिए आपके घर में शादी है और आपने सत्यनारायण की कथा करवाई। अब पंडित जी ने मंगल के लिए पूजा का बहुत सा सामान लिख दिया कि भाई देखो, एक तो गणेश जी के लिए, दुर्गा जी के लिए, देवताओं के लिए वस्त्र ले आना और सुपारी ले आना और नारियल ले आना और ये सामान ले आना। अब आप कपड़े के दुकानदार के पास गए, भैया भैया तुम्हारी दुकान में कमीज का जो सबसे बढ़िया कपड़ा हो, 200 रुपया मीटर, 250 रुपया मीटर, 300 रुपया मीटर, वो दे दो। क्यों? अरे मेरे बेटे का विवाह है, ये विवाह कोई रोजाना होता है, इसलिए बढ़िया से बढ़िया कमीज का कपड़ा दो। दुकानदार ने दे दिया। अब आपने कहा भैया 1 गज कपड़ा और दे दो। क्या इसी में से? नहीं नहीं, आपके यहां जो सबसे सस्ता कपड़ा हो, 4 रुपए गज, 5 रुपए गज, 6 रुपए गज। क्यों? अरे वो भगवान के लिए लेकर जाना है, भगवान पहनते तो है नहीं, वो पंडित जी ने कहा है इसलिए ले जा रहे हैं। सोचिए, अपने सांसारिक शारीरिक स्वार्थी बेटे के लिए, जो हर जन्म में बदलने वाला आपका बेटा है प्लस स्वार्थी है, उसके लिए तो 300 रुपए मीटर का कपड़ा, और जो हमारी आत्मा की आत्मा परमात्मा है, जिनसे हमारे सारे रिश्ते हैं, उनके लिए 5 रुपए गज का कपड़ा। यानी भगवान हमारे शारीरिक बेटे के बराबर भी न रहे। उसके बाद आप जाते हैं पंसारी के पास, भैया सुपारी देना। दुकानदार ने गोल गोल मोटी मोटी सुपारी निकाली। अरे ये वाली सुपारी नहीं, पूजा वाली सुपारी। पूजा वाली सुपारी क्या भगवान के लोक से पार्सल होकर आती है? नहीं, जो सड़ी गली सुपारियां होती हैं हल्की हल्की, जिनको मनुष्य नहीं खा सकता, उसको दुकानदार लोग अलग रख देते हैं। कोई पूजा वाला आएगा उसको दे देंगे, तो एक छटाक में 20-25 सुपारियां चढ़ जाएंगी,
तो 20-25 देवता सस्ते में निपट जाएंगे। ये हम लोगों का कच्चा चिट्ठा है। हम लोग जो अपने को कहते हैं ना, हम वैष्णव हैं, हम शैव हैं, हम शाक्त हैं, हम लोग जो मंदिरों में चक्कर लगाते हैं, चारों धामों की मार्चिंग करते हैं, ये हम लोगों की स्थिति है। आप लोग मंदिर जाते हैं नया जूता या नई चप्पल पहनकर, जबकि जानते हैं कि मंदिरों में चप्पल और जूतों की चोरी होती है, फिर भी नया जूता पहनकर चले गए। अब जूता कहाँ उतारें? इधर उतारना तो ठीक नहीं, उधर एक कोने में उतारते हैं। कोने में जूता उतारा, भगवान की मूर्ति के सामने खड़े हुए, त्वमेव माता, और जूते की ओर देख लिया। यानी जूता ही मेरी माँ है, जूता ही मेरा पिता है। अरे जहां मन का अटैचमेंट होगा उसी की उपासना मानी जाएगी। अगर आपके मन का लगाव, अटैचमेंट जूते में है तो जूते की भक्ति मानी जाएगी, भगवान की भक्ति नहीं मानी जाएगी। हम लोग अपने घरों में बैठकर या मंदिरों में बैठकर बड़े बड़े संतों के बनाए हुए भजन गाते हैं ना, मौसम कौन कुटिल खल कामी, और जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खल कामी। हे नाथ, मेरे समान कुटिल, कपटी, कामी और कौन हो सकता है? आपने मुझे सब कुछ दिया और ये शरीर भी दिया, मैं आपको ही भूल गया। हरि हो सब पतितन कोटि को। हे नाथ, मैं अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी पापी हैं, उन समस्त पापियों में सबसे बड़ा पापी हूँ। और इस प्रकार के भजनों को गाकर हम में से बहुत से लोग आंसू भी बहा देते हैं। लेकिन हम मंदिर से बाहर निकले और किसी ने हमसे कहा, क्यों बे कपटी, क्यों बे कामी? तो हम कहते हैं, क्या कहा? हमें कपटी कहा, हमें कामी कहा? भविष्य में यदि ऐसा कहा तुम्हारे दांत तोड़ देंगे। क्यों जी? आप तो अभी मंदिर में कह रहे थे भगवान के सामने कि आप कामी हैं, कुटिल हैं, कपटी हैं। हाँ, तो हम भगवान से कह रहे थे, तुझसे थोड़ी कह रहे थे। अरे तो जब आपने भगवान के सामने एडमिट कर लिया, जो भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वद्रष्टा हैं, सर्वनियंता हैं, सर्वसाक्षी हैं, सर्वसुहृत हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, जब आपने उनके सामने एडमिट कर लिया कि आप कामी, कपटी, कुटिल हैं, तो फिर संसार वालों के सामने मानने में ऑब्जेक्शन क्यों? ऐतराज क्यों? इसीलिए आप लोग अपने बच्चों को भी ऐसा ही सिखाते हैं, देखो बेटा, ये मंदिर है, मंदिर में बदमाशी नहीं करते। तो आपका बेटा आपके इस वाक्य का ये अर्थ निकालता है कि इसका मतलब मंदिर के बाहर बदमाशी कर सकते हैं। भगवान तो मंदिर में रहते हैं, बाहर तो रहते नहीं। किसने कहा कि भगवान मंदिर में ही रहते हैं? प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। एको देवः
सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वलोकाधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 11वां मंत्र। सर्वभूतेषु गूढ़ः, भगवान सब में रहते हैं और सर्वव्यापी सर्वव्यापक भी हैं। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। गीता के 9वें अध्याय का 4था श्लोक। भगवान सर्वव्यापक हैं, लेकिन चूंकि हम स्वयं ऐसा नहीं मानते, इसलिए बच्चों को भी ऐसा ही सिखाते हैं कि भगवान मंदिर में रहते हैं। इसीलिए हम लोग जब मंदिर जाते हैं या पूजा में बैठते हैं, उतनी देर हम रियलाइज करते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं, और बाकी टाइम हम सोचते हैं हम अकेले हैं, कोई नहीं जानता कि हम क्या कर रहे हैं, कोई नहीं जानता कि हम क्या सोच रहे हैं। हरि बोल 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 बोल ले ले हरि मोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल ले ले हरि मोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल ले ले हरि मोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल ले ले हरि मोल, हरि बोल 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 यहाँ वहाँ जहाँ कहीं मुख खोल, हरि बोल हरि बोल यहाँ वहाँ जहाँ कहीं मुख खोल, हरि बोल हरि बोल यहाँ वहाँ जहाँ कहीं मुख खोल, हरि बोल हरि बोल यहाँ वहाँ जहाँ कहीं मुख खोल, हरि बोल 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 यह नाम रतन अनमोल, 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 हरि बोल 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 इत बोल उत बोल जित बोल, हरि बोल हरि बोल इत बोल उत
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आते जाते खाते पीते जब भी बोल हरि बोल हरि बोल। आते जाते खाते पीते जब भी बोल हरि बोल हरि बोल। आते जाते खाते पीते जब भी बोल हरि बोल हरि बोल। आते जाते खाते पीते जब भी बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल